Hello students. Today we will start our new topic inverse trigonometry. ये जो टॉपिक होएगा राजे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ਇਹ 1 ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸਮ ਟਾਈਮਸ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਈਏ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ बेसिक्स का करांगे ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा डीप नहीं जावांगे जितना यूज़ होएगा जस्ट उन्नी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप डिस्कस करांगे राइट सब तो पहला की आ रहा है राजे ट्रिग्नोमेट्री के सब तो पहला अपने को फंक्शन आता है साइन एक्स अपने को फंक्शन होंगे साइन एक्स अगर साइन एक्स का ग्राफ तुसी +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ राजे साइन एक्स का ग्राफ अपने को है होंगे कि ये अगर x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू भी 0 आएगी सो आप पॉइंट बनेगा अगर x की वैल्यू 90 हुई तो y की वैल्यू अपने को आ जाती है 1 सो भी है x 90 है और y 1 है सो पॉइंट है अगर x की वैल्यू होए 180 देन y की वैल्यू अगेन 0 आएगी सो पॉइंट भी है अपने को सो ग्राफिकली क्लियर है सिमिलरली अगर नेगेटिव एंगल होए तो नेगेटिव 1 रिजल्ट आएगा वो भी है सो इसनों ग्राफ ਨੂੰ कंप्लीट किया गया है साइन एक्स के ग्राफ ਨੂੰ अगर आप साइन एक्स का ग्राफ अच्छी तरह समझ लेने हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ करने तो बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ डायरेक्टली समझ आ जाएगा आपको राइट देखते हैं है कि इस में फाइंड करने जा रहे हैं राजे डोमेन एंड रेंज लेकिन प्रिंसीपल वैल्यू ब्रांच की गल कर रहे हैं जो आप डिस्कस करना है 1 मार्क्स की कैटेगरी में वो इदा ही आएगा तुहानू क्वेश्चन फाइंड इट्स प्रिंसीपल वैल्यू क्वेश्चन कितना आएगा तुहानू फाइंड इट्स प्रिंसीपल वैल्यू दा मीनिंग की है राजे इन्होंने एक ब्रांच बनाई है क्योंकि देखो अगर साइन एक्स मैं एक्स को कुछ भी पुट करा अगर मैं 0 पुट कर रहे हैं 180 पुट कर रहे हैं 360 पुट कर रहे हैं वैल्यू सेम आ रही है लेकिन एक बाउंड करता और जी बाउंडेशन है वो एक प्रिंसीपल वैल्यू होएगी उन्होंने बाउंड किस तरह किया वो आप डिस्कस करना है सब तो पहले मैं रेंज देखना है राजे रेंज इसकी रेंज की होएगी रेंज होंगी की है रेंज होंगी है वाई दी मिनीमम टू मैक्सिमम वैल्यू सब तो छोटी वैल्यू एंड सब तो ग्रेटर वैल्यू स्मॉल वैल्यू एंड ग्रेटर वैल्यू जो भी होएगी अगर मैं ग्राफिकली चेक करा तो मिनीमम वैल्यू ग्राफ के वाई के -1 आ रही है देखो इस पॉइंट पर -1 होएगी इस तो नीचे कोई भी ग्राफ नहीं जा रहा इस प्लेस से भी -1 है नैक्सट इस प्लेस से भी -1 है यानी कि ग्राफ के -1 तो नीचे जावांगे नहीं आप सिमिलरली अगर मैं अब गल करा वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड से तो आप 1 तो ग्रेटर नहीं जा रहे 1 तो ग्रेटर वैल्यू आएगी ही नहीं इसका मीनिंग की होया इसका मीनिंग ये होया अगर एक्स में 0 पुट कर रहे हैं 30 पुट कर रहे हैं 90 पुट कर रहे हैं 180 पुट कर रहे हैं 3000 पुट कर रहे हैं 1 लाख पुट करा इनकी वैल्यू कदे भी 1 तो ग्रेटर नहीं जाएगी और -1 तो लैस नहीं आएगी यानी कि रेंज का मतलब इन्हें जी पॉसिबल वैल्यूज है मिनीमम टू मैक्सीमम यानी कि सिंपली कहा तो मैं y दी वैल्यूज बिलो टू अबव इसकी रेंज है -1 to 1 -1 तो नीचे ग्राफ नहीं जाएगा और 1 तो ग्रेटर नहीं जाएगा नैक्सट है डोमेन होंगी रजे एक्स दी पॉसिबल वैल्यूज एक्स दी पॉसिबल वैल्यूज अगर देखिए आप कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं इट मीनस एक्स तो -∞ to ∞ जानी चाहिए लेकिन मैं इसकी डोमेन राइट कर रहे हैं -90 to 90 तो मैं रीजन दसदा रहा जी की है -90 to 90 आप डोमेन ये इदा क्यों लै रहे हैं प्रिंसीपल वैल्यू इदा क्यों लै रहे हैं मैं सिर्फ जस्ट प्रिंसीपल वैल्यू की गल कर रहे हैं क्योंकि अगर ये समझ आएगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ जल्दी समझ आएगा डोमेन अगर मैं चेक करा अदरवाइज इसकी अगर सिंपली आप डोमेन की गल करिए तो -∞ to ∞ ही होएगी लेकिन अगर मैं प्रिंसीपल वैल्यू की गल करा तो डोमेन की रहेगी अपने को इसकी डोमेन रहेगी -90 to 90 रीजन की है रजे -90 ते इसकी मिनिमम वैल्यूज आ रही है और 90 ते इसकी मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है लेकिन मिनिमम वैल्यूज इस भी आ रही है मैक्सिमम वैल्यू इस भी आ रही है आ वाले साइड क्यों नहीं लै रहे आप आही क्यों लै रहे हैं आप वो वैल्यूज लैनिया ने जो नीयर ओरिजन होनगियां हुण ये वैल्यूज नीयर ओरिजन नहीं आ रही नीयर ओरिजन यही आ रही है सो नीयर ओरिजन के अकॉर्डिंग डोमेन बनेगी -90 to 90 बिकॉज -90 तो मिनिमम वैल्यू आ रही है
पॉजिटिव 90 ਤੇ मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जिस पॉइंट ਤੇ वैल्यूज आ रही हैं दैट इज डोमेन, जो वैल्यूज आ रही हैं दैट इज रेंज, राइट। सो वैसे प्रिंसिपल वैल्यू यूज होंगी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ जस्ट समझਣ ਲਈ है। अदरवाइज साइन एक्स की जो डोमेन रहेगी अपने को माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ही होंगी है। सो अगर प्रिंसिपल वैल्यू की गल मैं करा इस साइड से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ एक ग्राफ देखो राजे किस तरह होएगा, जो इस दी एक्स एक्सिस है उस बन जाएगा वाई एक्सिस, जो इस दा वाई एक्सिस है वो बन जाएगा एक्स एक्सिस। सिंपली अगर मैं इस डोमेन हो जाएगी -1 to 1 और रेंज हो जाएगी -90 to 90, राइट। डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे इसके, लेकिन मैं बार बार कह रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यूज की गल कर रहे हैं, अदरवाइज डोमेन और रेंज साइन एक्स वाली नहीं होगी। रेंज जरूर रहेगी लेकिन डोमेन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी लाओगे जिस तरह ग्राफ चल रहा है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिस्कस करिए रहे टोटल 6 फंक्शनस होंगे, साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, हर एक का अपना अपना ग्राफ होएगा। मैं हर एक ग्राफ नहीं बना रहा, मैं डायरेक्टली रिजल्ट राइट कर रहे हैं, लेकिन सब ग्राफ 60 की वैल्यू की होएगी। बहुत ईजी है, 10th क्लास के टेबल किया साइन 60 का रिजल्ट आता सी अपने को √3/2, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो एंगल की फॉर्म च आएगा, राइट। सो इनू अगे डिस्कस करते हैं आप, ये जस्ट समझ लो, यूज़ नहीं होएगा कितने, डोमेन रेंज जरूर यूज़ होनी है। आप इस तो बाद स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। कुछ यूजफुल रिजल्ट आ रहे हैं और ये रिजल्ट यूज होंगे वैल्यू फाइंड करने लिए, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने लिए। सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करांगे सब तो पहला आप, फिर आगे कुछ रिजल्ट करते हैं। ये रिजल्ट तुहानू याद रखने पैणगे रजे, लेकिन याद की पार्ट करना पएगा। आप हुणे लास्ट ग्राफिकली आप कीता सी साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स दे विच डोमेन सी अपनी -1 to 1 एंड रेंज सी -90 to 90। तुसीं जस्ट इस दे विच इन्ना ही याद रखना रजे, जो साइन इनवर्स की रेंज होएगी वो की होएगी -90 to 90, राइट। इसकी जरूरत नहीं पेगी डोमेन की अपन किसी भी क्वेश्चन के फिलहाल, रेंज डायरैक्टली यूज होएगी। तुसीं याद इदां करोगे, रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -90 to 90। सिमिलरली आप नैक्सट ग्राफ नहीं किया, बट सिमिलरली ग्राफ बन जाएंगे इन्हों के। कॉज इनवर्स की रेंज होंगी है जी 0 to π, टैन इनवर्स की रेंज होएगी अगेन -90 to 90। इदा ही कोसीकेंट, सीकेंट एंड कॉड की रेंज है अपने को गिवन है, बट रजे इन्हें फॉर्मूले समटाइम्स याद करने टफ हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है फॉर्मूलाज के। सो मैं रैकमेंड करूँगा तुहानू तुसीं जस्ट 3 फॉर्मूलाज नू ही याद करो, फर्स्ट, सैकेंड एंड थर्ड, और ये याद करने भी ईजी है। साइन इनवर्स की रेंज आप हुणे की सी लास्ट ग्राफिकली -90 to 90, जो ईजिली याद रह जाएगी, और सेम ही टैन दी है तो याद हो गए वाले। कॉज की डिफरेंट है वो है 0 to π, सो इन्ने को याद करना भी ईजी रहेगा। फिर अगर इन्हों पर क्वेश्चन आ जाता है वो आप किवें करांगे, उन्होंने तो याद करना पड़ेगा, लेकिन अपने को एक वे है आप कोसीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कॉट इनवर्स रखिए ही ना, चेंज कर दिए, इन्होंने चेंज कर दिए साइन कॉस टैन, और इन्होंने यूज़ ही ना करना पे आपको। अगर याद कर लेने हो फाइन, अगर नहीं याद हो रही या कन्फ्यूजन हो रही है 3 याद करो, इन्होंने आप कन्वर्ट कर लिया करेंगे इस फॉर्म ईजी हो जाएगा। उन्होंने कन्वर्ट करांगे किवें, उन्होंने कन्वर्ट करने लिए भी तो वे होना चाहिए। इसनों कन्वर्ट करने जो वे है वो काफ़ी ईजी है, थोड़ा रिलेट करेगा तुहाडे टॉपिक नाल भी। 10th ਦੇ ਵਿੱਚ जो टॉपिक किए रेसिप्रोकल्स असीं उदां दा ही है। कॉज रेसिप्रोकल होंदा है, कोसीकेंट रेसिप्रोकल होंदा है साइन का, ये तो अपन रिलेशन याद है, लेकिन ऐदा नहीं होएगा कोसीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स नहीं होएगा। हुण कोसीकेंट इनवर्स एक्स जो भी एंगल होएगा कोसीकेंट का, अगर इसनूं मैं साइन च कन्वर्ट करना है तो एंगल का रेसिप्रोकल होएगा, एंगल का रेसिप्रोकल, फंक्शन का रेसिप्रोकल नहीं होएगा, एंगल का रेसिप्रोकल होएगा। सिमिलरली सीकेंट का रेसिप्रोकल का रिलेशन किस नाल होंदा है, कॉज नाल, ईजिली याद रह जाता है। और फंक्शन रेसिप्रोकल नहीं होएगा, ऑलवेज एंगल रेसिप्रोकल होएगा। सपोज मेरे को सीकेंट इनवर्स 2
ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀਕੈਂਡ ਇਨਵਰਸ 2 ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਕੈਂਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਕੈਂਡ ਇਨਵਰਸ 2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ cos ਇਨਵਰਸ 1/2, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ cos ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ, ਰਾਈਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ cot ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ। cot ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ tan ਨਾਲ, secant ਦਾ cos ਨਾਲ, cosecant ਦਾ sin ਨਾਲ, 10th ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3a यूज़ हो रहे हैं, 3a यूज़ हो रहे हैं, ए ईजिली है याद करने, ये भी याद हो रहे हैं। एक तुम यूज़ करते थे राजे +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ यूज़ ਕੀਤਾ ਸੀ ट्रिग्नोमेट्री 'ਚ, अगर याद होए क्वाड्रेंट सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ पोलर फॉर्म स्पेशली टू फाइंड एंगल ਆਪਾਂ यूज़ करते ਸੀ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद करते ਸੀ इसनूं। ऑल साइन कोसिकेंट इदां ही हुंदा है, tan cot कोसिकेंट याद करने का वे से अपने को ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस तरह भी याद कर सकते हो। ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, tan एंड cot पॉजिटिव, cos एंड secant पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, सब याद होंगे जी +1 का क्वाड्रेंट। अगर नहीं याद तो मैं एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। इस दे विच एंगल होंगे रजे आप याद करते हैं अल्फा, इस होएगा पाई माइनस अल्फा, पोलर फॉर्म स्पेशली तुसीं यूज़ किया ये वाला टू फाइंड एंगल। इसका इस साइड ते नेगेटिव होएगा, इस टर्म का इस साइड ते नेगेटिव होएगा, सो यूज़ होएगा। इसका यूज़ करांगे आप डायरैक्टली प्रिंसीपल वैल्यू फाइंड करने लिए, राइट। हुण प्रिंसीपल वैल्यूज़ फाइंड किस तरह होणगियां, एक बार इसनूं नोट करते हैं राजे आप, और दैन स्टार्ट करते हैं डायरैक्टली क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होंगे अपने को। एक क्वेश्चन लेना, एक क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं, दैन नैक्सट क्वेश्चन पर आवांगे। क्वेश्चन इदा पूछ लेंगे राजे फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मैं वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज मैं वैल्यू फाइंड कर रहे हैं tan इनवर्स √3 दी, गिवन होएगा अपन tan इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह करांगे राजे, सब तो पहले चेक करांगे आप √3 tan दे विच किस प्लेस ते आएगा, √3 tan दे विच किस एंगल ते हुंदा। अगर 10th दे विच आप चेक करिए टेबल याद होएगा तुहाडे, √3 tan दे विच किस एंगल ते हुंदा है, √3 हुंदा राजे tan दे विच 60 थे, π/3 थे, राइट। tan इनवर्स जो भी एंगल होएगा अपने को उसकी वैल्यू पुट कर देनी है इन टर्म्स ऑफ tan में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर tan इनवर्स चल रहा है तो मैं tan की फॉर्म च कर रहे हैं, और इदा ही क्यों कर रहे हैं, मैंने tan की फॉर्म च क्यों राइट कर रहे हैं, मैं एक रिजल्ट राइट कर रहे हैं राजे सब फंक्शंस लिए यूजफुल होएगा, याद रहे साइन इनवर्स साइन एक्स का रिजल्ट होंगे है जी एक्स, और सिर्फ साइन फंक्शन लिए नहीं है, हर एक फंक्शन लिए यूज़ होएगा, टैन लिए, कॉस लिए, सीकेंड लिए, कोसिकेंड लिए, सब लिए यूज़ होएगा। साइन इनवर्स साइन नाल कैंसिल होकर दैन एक्स आ जाएगा अपने को। मैं इसलिए कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, टैन नाल अगर टैन कैंसिल कर दें दैन वाई की वैल्यू आ रही है π/3, राइट। हुण तुसीं चैक के करना है राजे कि जो आंसर आ रहा है π/3 अपने को फंक्शन है टैन, ये जो आंसर आ रहा है ये रेंज आना चाहिए। टैन इनवर्स की रेंज कितनी सी अपने को -90 to 90, -90 to 90, सो π/3 लाई बिटवीन कर रहे हैं -90 to 90। अगर लाई कर रहे हैं -90 to 90, मैं क्लोज ब्रैकेट यूज़ करूँगा जी, क्लोज ब्रैकेट है। अगर लाई कर रहे हैं सो इट्स योर आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है अपने को π/3, राइट। मैं रिपीट कर रहे हैं एक बार क्वेश्चन, 1 मार्क्स की कैटेगरी के क्वेश्चन इदा आएगा, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होएगा, एंगल होएगा, तो जस्ट राइट करने एंगल किस पोजीशन पे होएगा, tan दे विच बाय 10th टेबल राइट करो। देन रिजल्ट यूज हो रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर कट हो रहा है तो सिमिलरली tan इनवर्स tan एक्स कट होएगा, आंसर आएगा π/3, बट दिस वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन रेंज, सो tan की रेंज है -90 to 90, सो इट्स योर आंसर। सो नैक्सट क्वेश्चन कितना देंगे, फंक्शन सपोज थोड़े को सीकेंट होए तो कन्वर्ट भी करना होगा,
ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ, ਸੋ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। फस्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है अपने को सेकेंड, कोसिकेंट इनवर्स -2/√3। थर्ड क्वेश्चन है कॉज इनवर्स -1/√2। सो एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्टार्ट किमें होएगा, क्वेश्चन के ऊपर राइट किया होएगा उदा ही फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस टर्म। सब तो पहला मैं मन के चल रहे हैं कोसिकेंट इनवर्स की तो रेंज याद नहीं है। अगर कोसिकेंट इनवर्स की रेंज याद नहीं है सो आप वे किया कोसिकेंट नू कन्वर्ट कर सकते हैं साइन कॉस टैन की फॉर्म च, लेकिन किस दी फॉर्म च कन्वर्ट होएगा, तीनों टर्म्स के विचों देखो कन्वर्ट हो रहा है साइन की फॉर्म च, डायरैक्टली रिलेशन है इसका साइन नाल। सो आप प्रॉपर्टी भी राइट की रजे, बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी कोसिकेंट इनवर्स में मैं राइट कर सकता है साइन इनवर्स, बट इफेक्ट कितने पेगा, जो एंगल है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा -√3/2। कोई डाउट नहीं है राजे इस प्लेस पे, और स्पेशली मेंशन कर दो प्रॉपर्टी जो यूज़ कर रहे हो इस प्लेस पे। तो प्रॉपर्टी राइट कर रहे हैं कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। मैं कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें साइन दैन की करेंगे राजे, -√3/2 वैल्यू किस प्लेस से होएगी साइन च। चलो अगर नेगेटिव याद नहीं है तो आप √3/2 राइट कर लेने हैं किस प्लेस से होएगी। सो 10th टेबल होंगी है, मैं नेगेटिव एज इट इज़ राइट कर रहे हैं, √3/2 साइन के टेबल चेक करनी पेगी, ये वैल्यू होंगी है 60 ते यानी कि π/3 ते। सो इस प्लेस से आके क्वेश्चन रुक जाता है जी, प्रॉब्लम इतने क्रिएट होंगी है बिकॉज इदा कैंसल नहीं हो पाते बिकॉज नैगेटिव है इस प्लेस से अपने को। सो साइन का रिजल्ट नैगेटिव जो होए तो आपको यूज़ करना पैंदा हुण क्वाड्रेंट सिस्टम। देखो याद रख, सब तो पहला आप यूज़ किए रेसिप्रोकल के रिजल्ट, अगर लग रहा है कोसिकेंट या सीकेंट है रेसिप्रोकल के रिजल्ट यूज़ होए, दैन आप यूज़ कर रहे हैं आ वाले रिजल्ट राइट क्वाड्रेंट सिस्टम। लास्ट से बिल्कुल चेक करांगे आप इसकी रेंज हुणे किवें यूज़ होएगा। साइन की वैल्यू नैगेटिव किस क्वाड्रेंट च होंदी, अगर चेक करिए इस ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होंगे राजेस। देखो साइन नेगेटिव है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इसे दो एंगल्स आएंगे, दो आंसर्स आएंगे, आप देखते हैं किहड़ा लाई करेगा। सो आप ए भी रिजल्ट लगावांगे, रिजल्ट भी लगावांगे, आ एंगल भी यूज़ होएगा, रिजल्ट भी यूज़ होएगा। मैं बनाना इस वे, देखते हैं आप किस तरह। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एज इट इज़ माइनस साइन थीटा बनेगा साइन, मैं रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं -π-α, यानी कि नेगेटिव π-π/3, अल्फा की वैल्यू है π/3 राइट। हम अगर मैं इसको सॉल्व करा जी, सो इसका रिजल्ट आएगा -√3/2। सेकेंड साइड में ले रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इस टर्म में मैं हम किस तरह राइट करूँगा, नेगेटिव नू रिमूव करने लिए। मैं यूज़ कर रहा वाला रिजल्ट बिकॉज साइन नेगेटिव इस भी होंगे इस भी होंगे, इसलिए दो केसेस बन रहे हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है। साइन इनवर्स एज इट इज माइनस साइन थीटा मैं की राइट करूँगा साइन -π/3 सी, किस तरह इस होंगे -α, सो इस प्लेस से आएगा -α राइट, -π-α, सो आ रहा है -π-α। सो दोनों रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। इस दे नाल की होएगा, जो नेगेटिव होएगा वो डिलीट हो जाएगा इस प्लेस तो, और कैंसिल करना ईजी हो जाएगा राइट। सो इस प्लेस तो आंसर आ रहे हैं y इज इक्वल टू π-π/3, सो इट्स 2π/3, और नेगेटिव है नेगेटिव 2π/3 होएगा। इस केस तो y की वैल्यू आएगी -π/3। अगर आप चेक करिए रहे दोनों जो केड़ी वैल्यू है जो इसकी रेंज अंडर आ रही है, -90 to 90 के बिटवीन केड़ी वैल्यू आएगी -π/3, -60 रहेगा, -90 और 90 के बिटवीन। सो इट्स योर आंसर, the value doesn't lies between range -π/2
ये रिजेक्ट हो जाएगी वैल्यू और एक्सेप्ट होएगी जो लाई कर रही है बिटवीन। क्लियर। सेकेंडली मैं एक बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने। सब तो पहला कोसिकेंट फंक्शन है, मैं इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं साइन दी फॉर्म बाय रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। कन्वर्ट करने तो बाद √3/2 की वैल्यू है साइन 60, साइन 60 बट नेगेटिव है, सो साइन नेगेटिव होंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट रूल है -π माइनस अल्फा, इस प्लेस आ जाएगा -π माइनस अल्फा, इतों नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, राइट। हुण माइनस साइन थीटा का रिजल्ट की बनेगा माइनस अल्फा भी है, सो इतना आएगा माइनस अल्फा, नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, रिमूव करते ही कैंसिल हो रहा है और आंसर आ रहा है अपने को। अगर नैक्सट क्वेश्चन की मैं गल करा cos इनवर्स -1/√2 दी, इस क्वेश्चन अगर चेक करिए राजे रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, बिकॉज अपने को ऑलरेडी कॉज है, तो कॉज की रेंज भी अपने याद है 0 to π आंसर आना चाहिए अपने को। सो मैं तो रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्टली 1/√2 का रिजल्ट राइट कर रहे हैं, 1/√2 का रिजल्ट में राइट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट होएगा 45, 1/√2 कॉज के होएगा 45 cos π/4। नहीं तो फिर दो केसेस बननगे, क्यों रीजन की है राजे दो केसेस का, बिकॉज कैंसल नहीं कर सकते आप कॉस नाल कॉस नेगेटिव आ रहे हैं, सो नेगेटिव रिमूव करने लिए फिर क्वाड्रेंट सिस्टम यूज होएगा। हम देखना पड़ेगा कॉज नेगेटिव किस क्वाड्रेंट च होंगे राजे, फर्स्ट च भी पॉजिटिव है एंड फोर्थ च भी कॉज पॉजिटिव है। कॉज नेगेटिव किस केस है, सेकंड एंड थर्ड च, सेकंड च π माइनस अल्फा एंड थर्ड च -π माइनस अल्फा, तो दोनों यूज करने पैनगे। इस साइड पे आएगा कॉज इनवर्स एज इट इज, नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, जो तो क्वाड्रेंट सिस्टम लगावांगे आप कॉज आ जाएगा, लेकिन इस प्लेस से क्या आएगा π माइनस अल्फा, यानी कि π माइनस π/4 कॉज इनवर्स कॉज, इस प्लेस से क्या आएगा -π माइनस अल्फा, यानी कि -π माइनस अल्फा, अल्फा है π/4। मैं इदा क्यों राइट कर रहे हैं, देखो अगर इसनों आप सॉल्व करिए राजे इसका रिजल्ट भी यही आएगा और इसका रिजल्ट भी यही आएगा, राइट। सो इसलिए इस दियां इस प्लेस तो दो वैल्यूज बन जाती है, इदा का केस और किदा का केस, इस तो आंसर्स दो आ जाते हैं, कैंसिल करते ही π माइनस π/4 आ रहा है 3π/4, इस प्लेस तो आ रहा है -3π/4। सो विच वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to π, सो नेगेटिव तो लाई करेगी नहीं 0 to π के बिटवीन, सो डजेंट लाई बिटवीन 0 to π, रिजेक्ट हो जाएगी। सो 3π/4 आएगा 0 और π के बिटवीन, सो ये एक्सेप्ट हो जाएगी वैल्यू, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं राजे, ये सेम क्वेश्चंस ने जो आप लास्ट किए हैं, लास्ट दे 3 क्वेश्चंस मैं दोबारा कर रहे हैं। साइन इनवर्स -√3, सो अपने को इस प्लेस से √3 थोड़ा चेंज आ रहे हैं और दोनों क्वेश्चन सेम आ रहे हैं लास्ट की तरह। मैं दोबारा क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन, रिपीट क्यों हो रहे हैं क्वेश्चन से वाले। समटाइम्स की होंगे राजे आपां टाइम भी सेव करना पैंदा है, बिकॉज कंपीटिशन भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स के क्वाड्रेंट सिस्टम भी याद नहीं होंगे, राइट, वीक होंगे, अगर कन्फ्यूजन हो जाती है, और थोड़े रेंज भी याद नहीं रह रही, राइट। सो डायरैक्ट वे होएगा इन्हों करन दा, डायरैक्ट वे जो बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि देखो हम +2 के जो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स की कैटेगरी है, 1 मार्क्स की कैटेगरी MCQs आ रहे हैं, जस्ट आपां आंसर पिक करना पैंदा है, जो ईजीएस्ट वे रहेगा आपां फाइंड करने लिए, ईजीएस्ट वे रहेगा, लेकिन उहदे लिए कुछ रिजल्ट्स करने पैणगे एंगल नेगेटिव लिए, ऑल नेगेटिव एंगल्स लिए कुछ रिजल्ट्स है, और ये भी रिजेंबल करते हैं +1 के कुछ रिजल्ट्स नाल। देखते हैं किस तरह। अगर मैं कहां राजे साइन -x का रिजल्ट, तुसीं कहोगे +1 के रिजल्ट किया होया साडा सर -sin x आ जाता है, नेगेटिव साइन मूव हो जाता है बाहर। सेम है, साइन इनवर्स -x होएगा तो -sin मूव हो जाएगा बाहर। सिमिलरली कोसिकेंट च अगर एंगल नेगेटिव है मूव हो जाएगा बाहर। टैन का भी बिल्कुल सेम है, टैन का अगर एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन मूव हो रहा है बाहर, सेम आ रहे। लेकिन अगर मैं पूछा रहे कॉज इनवर्स कॉज -x, कॉज -x का रिजल्ट
+1 ਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿव ਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ cos x ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, cos 'ਚ ਵੀ, ਸੀਕੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਐਂਡ cot 'ਚ ਵੀ। ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਦੈਨ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਸਟ 3 ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ 3 ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ डायरेक्टली ਤੁਹਾਡਾ जो आंसर है वो रेंज च लाई करेगा, राइट। रेसिप्रोकल की भी जरूरत नहीं पेगी ਤੁਹਾਨੂੰ अगर डायरेक्टली रिजल्ट याद है, राइट। देखते हैं किस तरह। tan इनवर्स -√3, tan का अगर एंगल नेगेटिव होए तो अपने को रिजल्ट है, मैं रिजल्ट यूज कर रहे हैं, नेगेटिव साइन मूव हो जाएगा बाहर, tan इनवर्स √3 आ जाएगा, राइट। हम मैं √3 की वैल्यू राइट कर देना, बिकॉज अगर पॉजिटिव वैल्यू होएगी तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। पॉजिटिव वैल्यू तो अपने को 10th ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ, ਸਭ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਜਸਟ ਆਪਾਂ। √3 ਕਿਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, √3 tan ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, tan 60 ਤੇ यानी कि π/3 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा, -π/3। सो जो आंसर आ रहा है -π/3 ये अपने आप ही लाई करेगा। अगर नहीं भी याद थोड़े चेक कर सकते हो, -90 to 90 रेंज होंगी है इसकी, सो उसके बिटवीन ही लाई करेगा। ये डायरेक्टली लाई करेगा, चेक भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लाई कर जाएगा। कोसेकेंट इनवर्स -2/√3। सो इट्स अप टू यू, तुम इसनों साइन च कन्वर्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। जो थोड़े डायरेक्टली रिजल्ट याद है, कोसेकेंट इनवर्स का लगा दो, अगर नहीं याद साइन इनवर्स करके एंगल का रेसिप्रोकल कर दो, वो भी कर सकते हो। मैं डायरेक्टली लगा रहे हैं इस बार। सो कोसेकेंट इनवर्स का अगर एंगल नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन मूव हो जाएगा बाहर, इस प्लेस से रह जाएगा 2/√3। सो कोसेकेंट ਦੇ ਵਿੱਚ 2/√3 किस प्लेस ਤੇ ਹੋਏਗਾ, साइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ √3/2 60 ਤੇ। सिमिलरली कोसेकेंट इनवर्स 2/√3 होएगा 60 ਤੇ, यानी कि नेगेटिव कोसेकेंट इनवर्स रहेगा कोसेकेंट 60, गेन कैंसिल। सो आंसर क्या आ रहा है, -π/3। इट ऑल्सो लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ कोसेकेंट -π/2 to π/2 except 0, right। कोसेकेंट इनवर्स -1/√2। सो डायरेक्टली रिजल्ट लगावांगे जी, किसी सिस्टम की लोड़ नहीं है अपन। कॉस का अगर एंगल नेगेटिव हो तो रिजल्ट है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स है अपने को 1/√2। सो 1/√2 किस प्लेस पे होएगा, राइट करांगे और याद रहेगी पॉजिटिव वैल्यू ईजी है राइट करनी, π/4 45 तो होएगा। नेगेटिव की कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना अपने को। अगर नेगेटिव साइन इस प्लेस से आ रहा है तो रिजल्ट है, सब तो पहले रिजल्ट लगाओ, नेगेटिव साइन द जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्टार्टिंग से रिमूव हो जाएगी। पॉजिटिवली रिजल्ट राइट करना बहुत ईजी है, कैंसिल। सो नाउ पाई माइनस π/4, सो इट्स 3π/4। दिस वैल्यू ऑल्सो लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ कॉस, इट्स 0 to π। सो आंसर, सो इट्स अप टू यू, तुम किमें करना चाहते हो क्वेश्चन ਨੂੰ। अगर उदा करना है क्वाड्रेंट सिस्टम नाल तो उदा कर सकते हो, अगर एंगल नेगेटिव आ रहे हैं तो रिजल्ट यूज करने तो रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। सो दिस क्वेश्चन हैज़ 2 ways to solve, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।